पेश है शहरनामा आवाज़। आज 23 सितंबर की चुनिंदा खबरों के साथ आपकी मेज़बान समीना हाजिर है। कोरोना वायरस के फैलाव पर चीन का मुहासबा किया जाना चाहिए, ट्रंप। अक़वाम मुत्तहदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली से खिताब में चीन पर हमला करते हुए कहा है कि चीन को कोरोना वायरस के आलमी फैलाव के लिए जवाबदेह होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, कोरोना वबा की इब्तिदा में चीन ने सिर्फ घरेलू सफ़र पर पाबंदी आयद की थी, जबकि दुनिया को मुतासर करने के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जारी रखीं। अक़वाम मुत्तहदा को इस मामले में चीन को यकीनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप के इस सख्त बयान पर रद्द-अमल का इजहार करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन का किसी भी मुल्क के साथ सर्द या गर्म जंग लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के ममालिक को यकतरफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का मुतालबा नहीं करना चाहिए और आलमी सनती और सप्लाई चीन को मुस्तहकम और हमवार अमल को यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कोरोना की वबा के आगाज़ के बाद से ही अमेरिका और चीन के माबैन ताल्लुकात में तेज़ी से तब्दीली आई और मिस्टर ट्रंप ने कोरोना वबा के मुतालिक चीन पर नुमायाँ तौर पर हमला किया है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 3,12,43,779 में लोग मुतासिर हुए हैं और 9,63,693 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 68,56,884 तक जा पहुंची है और अब तक 2,05,000 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क बन चुका है। राज्यसभा की कार्रवाई कोरोना की वबा के पेश नज़र गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। ऐवान में इस फैसले का क्या जवाब पेश किया गया है, समाअत कीजिए। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र राज्यसभा के 292वें इजलास की कार्रवाई बुध को मुकर्ररा मुद्दत से कबल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल अपने इख्तितामी बयान में कहा कि कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई मुतय्यना मुद्दत 1 अक्टूबर से पहले आज ही मुलतवी की जा रही है। सेशन का आगाज़ 14 सितंबर को खुसूसी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर के साथ किया गया था। मिस्टर नायडू ने कहा कि मुतय्यना शेड्यूल के मुताबिक इस इजलास में ऐवान की 18 मीटिंगें होना थीं, लेकिन सिर्फ 10 मीटिंगें हो सकीं। उन्होंने इस इजलास की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान किया, लेकिन ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा इस तरह की नाजायज़ सलूक वाली कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान 25 बिल मंजूर हुए हैं और 6 पेश किए गए थे। वक्फ़े सिफ़र के दौरान 92 और खुसूसी मामलात के तहत 62 उठाए गए। इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ने चीन की सरहद पर सूरत हाल और वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना वबा के हवाले से एक बयान दिया। शुक्रिया। तुर्की दूसरे ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करना सीखे, हिंदुस्तान। अक़वाम मुत्तहदा जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के बयान पर अक़वाम मुत्तहदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदा टी.एस. त्रिमूर्ति ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा है कि तुर्की को दूसरे ममालिक के खुदमुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। मिस्टर त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया, हम मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से तुर्की के सदर के बयान को पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में उनकी मदाखलत को क़तई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त समझते हैं। तुर्की के दूसरे ममालिक के खुदमुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए और अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए। ख्याल रहे, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली में कश्मीर पर एक बार फिर कहा है कि मसला कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला है और जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद मसला और भी संगीन हो गया है। और अब आखिर में एक दिलचस्प खबर। ऑस्ट्रेलिया की फ़िज़ाई कंपनी क्वांटास ने फ़िज़ाई सफ़र की याद में परेशान अफराद के लिए कहीं ना जाने वाली फ़्लाइट का इजरा किया है। उनके तमाम टिकट सिर्फ 10 मिनट में फ़रोख्त हो गए हैं। कोरोना वबा के तहत ये परवाज़ बेमंजिल है। ये फ़्लाइट बेमंजिल है और 7 घंटे तक ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत इलाकों का फ़िज़ाई नज़ारा कराते हुए दोबारा परवाज़ करने के मुकाम पर उतर आएगी।
کوانٹاس کے مطابق پہلی پرواز 10 اکتوبر کو سڈنی سے پرواز کرے گی اور مسلسل 7 گھنٹے پرواز کے بعد اسی روز اس شہر میں اتر جائے گی اور کہیں بھی نہیں رکے گی، گویا یہ ایک فضائی پھیرا لگا کر دوبارہ سڈنی میں اتر جائے گی۔ تاہم اس دوران طیارے کو نچلی پرواز پر رکھتے ہوئے آسٹریلیا کے بعض انتہائی خوبصورت اور تفریحی مقامات کا نظارہ کرایا جائے گا۔ پورے طیارے میں 134 مسافر بیٹھ سکیں گے کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا، جبکہ تمام ٹکٹ منٹوں میں فروخت ہو چکے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہم کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے بے حد شکریہ۔